Good morning, good morning student. We are first year languages across the curriculum and reflecting text के अंदर आपका जो नया टॉपिक है वो है सीखने और समझने के लिए लिखना। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि पढ़ने के लिए भी मैंने ये बताया था कि बच्चे क्या क्या चीज़ें पढ़े जिससे अंदर उनकी क्या हो, एक तरह से उनके अंदर अभ्यास किया जा सकता है, रुचि विकसित की जा सके और जब बच्चा पढ़ता है तो वो कौन सी चीज़ों को डेवलप कर सके अपने माइंड के अंदर। तो बात आती है सीखने और समझने के लिए लिखना। तो जैसा कि हमें पता है कि लेखन का अर्थ है लिखने की कला। ठीक है, इसी तरह सामाजिक परिवेश का अर्थ है समाज में चारों ओर उपस्थित प्रकृति प्रदत्त एवं मानव निर्मित वस्तुएं हैं। देखो, हमें पता है लेखन का अर्थ है लिखने की कला और सामाजिक परिवेश का अर्थ होता है कि समाज में चारों ओर उपस्थित प्रकृति प्रदत्त और मानव निर्मित वस्तुएं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को अगर हम देखें तो लिखना और समाज में रहना, समाज से रिलेटेड जितनी भी जो वस्तुएं होती है, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, वो बहुत इफेक्ट डालता है लिखने के लिए। तो ये देखा जाता है जब हम प्राथमिक स्तर पर बालकों को लिखना का अभ्यास करवाते हैं तो उस अभ्यास कराने से पूर्व हमें बालक को सबसे पहले उसके चारों ओर जो भी वस्तु है जो उससे संबंधित है उसके बारे में नॉलेज देते हैं, क्योंकि बच्चा जब अपने चारों ओर समाज के चारों ओर बहुत सी चीज़ों को देखता है तब उसको उस चीज़ के प्रति क्या होता है, वो उस चीज़ के प्रति लिखना सीखता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सामाजिक परिवेश का अर्थ है समाज में चारों ओर उपस्थित प्रकृति, जो नेचर होता है। नेचर मतलब जो जब बच्चे प्राथमिक प्रकृति प्रदत्त और मानव निर्मित वस्तु होती है, मतलब अगर प्राथमिक स्तर पर बच्चों को लिखना बता रहे हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि माता पिता जैसे उसके आसपास रहते हैं तो माता पिता के बारे में 4 वाक्य लिखने के लिए कहा जा सकता है। भाई बहन से संबंधित 4 वाक्य लिखने के लिए बोला जाता है। जो हमारी प्राकृतिक वस्तु होती है जैसे पेड़, फूल, पत्ती, इनके बारे में 4-4 वाक्य लिखने को कहा जा सकता है। तो बच्चे जब इस चीज़ों को लिखेंगे तो उनके अंदर बेसिकली किसका विकास होगा, लिखने का विकास होगा। क्योंकि लिखना क्या है, एक प्रकार की कला होती है जो लिखना एक प्रकार की कला होती है जो किस पे डिपेंड करती है, बच्चों की रुचि पर डिपेंड करती है। तो बच्चों की रुचि के लिए उसे सबसे पहले सामाजिक परिवेश से जोड़ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब बच्चा गृह कार्य करके लेके आ रहा है तो वो क्या करते हैं, अध्यापक उसका अवलोकन करना चाहिए बच्चों को और उसके द्वारा लिखे गए कोई अगर गलती होती है तो उसको सुधार करने के सुझाव देने चाहिए और ये बोलना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम इस तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए। ये तो हो गई प्राथमिक स्तर की बात। अब बात आती है उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो हम उच्च प्राथमिक स्तर पर अगर देखें तो उच्च प्राथमिक स्तर का पे बच्चे जब लिखना सीखते हैं जब उनमें रुचि की योग्यता का विकास किया जा सकता है। क्योंकि अगर उस कंटेंट के लिए ही बच्चों को रुचि नहीं होगी तो वो एक अच्छे से नहीं लिख सकते। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि बच्चों को अगर हमें लिखना सिखाना है कुछ हाई स्टैंडर्ड लेवल पे तो बच्चों को उसके प्रति सबसे पहले हमें रुचि उत्पन्न करनी होगी। अब रुचि के लिए हमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें अपनानी होती है जिसके माध्यम से बच्चे अपने आप ही रुचि उत्पन्न करें लिखने के लिए। जैसे उन्हें डायरी लिखने के लिए बोला जाए तो बच्चे कुछ अपना जो उसका फेवरेट होता है उससे रिलेटेड बात लिख सकते हैं, या फिर विभिन्न प्रकार की कहानी वगैरह होती है उनको पहले बोले कि पढ़ो, पढ़ने के बाद बच्चे उस कहानी को लिख सकते हैं। जो उन्हें इंटरेस्ट रखता है उसके बारे में बच्चा लिखता है तो वो उसमें लिखने की कला विकसित होती है। तो कहा जा सकता है कि जैसे
जैसे उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन के विषयों के चुनाव में अपने अनुभवों के लेखन में विश्वास एवं रुचि होती है। अतः सीखने और समझने के संबंध में लेखन विषयों के चुनाव में अपने अनुभव और लेखन के विश्वास में रुचि होती है। ठीक है। अब बच्चे जब अपने अनुभवों का चुनाव करते हैं तो एक बेसिकली ये देखा जाता है कि उस अनुभवों के चुनाव में जो चुनाव करते हैं वो अनुभव जो उनके पास होते हैं, जिस भी लेखन कंटेंट का प्रकरण का चुनाव करते हैं तो वो उसे अनुभव के स्थान दिया जाता है, मतलब लिखने का स्थान दिया जाता है अपने एक्सपीरियंसेस को। तो उसे समझने के संबंध में जो लेखन होता है लेखन विषयों के चुनाव में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया गया है। पहला नंबर है अनुभव व बातचीत के साथ लेखन। दूसरा है कविता लेखन। तीसरा है कहानी लेखन। चौथा है पत्र लेखन। पांचवा है डायरी एवं निबंध लेखन। अनुभव और बातचीत के साथ लेखन, कविता लेखन, कहानी लेखन, पत्र लेखन, डायरी और निबंध लेखन, इनके माध्यम से बच्चे इजी गोइंग में लिखना सीखते हैं, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर जो सिखाया जाता है, लिखने का जो अभ्यास कराया जाता है वो पूरा का पूरा उनकी रुचि पर डिपेंड करता है। अब इनके अंदर बेसिकली कौन कौन सी रुचियां आती है वो मैं आपको कल के वीडियो में क्लियर करूंगी। अब जो होमवर्क है सीखने और समझने के लिए लिखने की अवधारणा को स्पष्ट
कीजिए। सीखने और समझने के लिए लिखने की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।